चौमू, सामोद, बांसा रोड पर 2 नवंबर की सुबह बाइक सवार दंपत्ति का पर्स कहीं गिर गया। दंपत्ति तुलसी गणेश दरिया ने बताया कि 2 नवंबर को सीकर कावड़ से लौटते वक्त रास्ते में मेरा पर्स कहीं गिर गया। आसपास के लोगों से पूछा पर अंदाजा नहीं था कि पर्स किस जगह पर गिरा। दिल्ली डीएसएसपी टीजीजी संस्कृत पद पर कार्यरत होने की वजह से अगले दिन ड्यूटी पर जाना जरूरी रहा, तो खोया हुआ पर्स ढूंढ नहीं सके। कुछ समय बाद मंगलचंद चांदोलिया निवासी रूंडल ने मुझे फोन किया और पूछा कि आपका कोई सामान कहीं गिर गया था क्या। मैं अचंभित हुई और कहा कि हाँ जीजा जी, बाइक से लौटते वक्त रास्ते में मेरा पर्स कहीं गिर गया था। मुखबिर से सूचना प्राप्त की गई। मुखबिर जेपी कपूरिया ने बताया कि 2 नवंबर को सामोद बांसा रोड पर एक पर्स रास्ते में गिरा हुआ दिखा। मैंने पर्स की सूचना शिव शक्ति जनरल स्टोर के दुकानदार मुकेश कसाना को दी। दुकानदार मुकेश कसाना उस पर्स को उठाकर अपनी दुकान में लेकर आया। दुकान पर मुकेश का छोटा भाई मक्खन कसाना और जेपी कपूरिया ने पर्स को खोलकर देखा तो पर्स में कुछ नकदी, सोने चांदी के आभूषण, पीएनबी बैंक का एटीएम कार्ड व लाकर की चाबियां थी। इन सभी कीमती सामान को देखकर मक्खन कसाना ने गिरे हुए पर्स को उसके मालिक तक पहुंचाना चाहा, पर समस्या बड़ी कठिन थी। इसके लिए मक्खन कसाना ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। आसपास के लोगों को कहा कि मेरे पास किसी अनजान महिला का पर्स है, उसमें कुछ कीमती सामान है, उसे मैं उसके मालिक तक पहुंचाना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट पर एटीएम कार्ड व पुरानी फैमिली फोटो को रूंडल निवासी मंगलचंद चांदोलिया ने देखा और उसकी पहचान तुलसी सबल निवासी धवली के रूप में की। इसकी तुरंत सूचना तुलसी सबल को दी गई। मंगलचंद चांदोलिया ने मक्खन कसाना से पर्स के बारे में पूछा। मक्खन कसाना ने कहा कि आप कभी भी उनको साथ लेकर आ जाना और उनका पर्स मेरे पास सुरक्षित है। रविवार 15 दिसंबर को दंपति सामोद बांसा रोड पर स्थित शिव शक्ति जनरल स्टोर पर आए। प्रतिष्ठित ग्रामीणों की मौजूदगी में मक्खन कसाना ने खोया हुआ पर्स तुलसी सबल को सुपुर्द किया। पर्स में 4,630 रुपए की नकदी, एक चांदी की पायजेब जोड़ी, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी की अंगूठी, एक नाक की लौंग, पीएनबी बैंक का एटीएम कार्ड व लाकर की चाबियां सुरक्षित प्राप्त की। दंपति तुलसी गणेश दरिया ने आभार व्यक्त किया और सगाई पर अपने पति द्वारा दी गई सोने की अंगूठी पाकर खुशी से चेहरा खिल उठा। इस अवसर पर हरिनारायण गुर्जर, जेपी कपूरिया, बाबू लाल मल्होत्रा, चंद प्रकाश गुर्जर, हंसराज गुर्जर, दौलत जाट, शंकर लाल जांगेड़, मुकेश गुर्जर, माली देवी व मनीष कुमार पिंगोलिया सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। और हम सीकर कांवड़ की तरफ गए थे और आते समय रास्ते में मेरा पर्स खो गया था, गिर गया था, खोया नहीं था। आप कौन से रास्ते से आए थे इधर? हम इधर सामोद रोड की तरफ से आए थे, गोली से होते हुए सामोद रोड की तरफ से आए थे। अच्छा। बीच में रास्ते में पर्स खो गया था। कब, कौन सी तारीख की बात है ये? ये है 2 तारीख की बात। 2 कौन से? 2 नवंबर। 2 नवंबर को आपका पर्स सड़क पे गिर गया था? हाँ जी, सड़क पे गिर गया था। लगभग उस पर्स के अंदर आपकी कौन कौन सी कीमती सामान था? उसमें सोने की रिंग थी, सोने की चांदी की और चांदी की पायल थी और 3 सोने की नोज रिंग थी, नाक की, और कुछ नकदी पैसे थे। तो आपने उसकी तलाश की क्या फिर? हाँ, उस दिन तो आए थे हम, वापस जस्ट पता लगते ही वापस आए थे और फिर आते टाइम भी देखा था, जाते टाइम पर तब तो कुछ मिला नहीं था। फिर हमने ज़्यादा खोजबीन की नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ, तो मुझे अगले दिन ही फिर दिल्ली जाना पड़ गया था। आप किस में जॉब करते हैं? जी, मैं टीजीटी संस्कृत हूँ, दिल्ली में डीएसएसबी में मेरी पोस्टिंग है दिल्ली। आपका पैतृक गाँव कौन सा है वैसे? मेरा पैतृक गाँव धौली है। धौली है? हाँ जी। अच्छा, फिर आपने जब अपने सामान की तलाश की तब आपने दोबारा आप लौट कर यहाँ पर आए, सामान चेक किया, आपको रास्ते में कुछ भी नहीं मिला? हाँ जी, नहीं, रास्ते में नहीं मिला था मुझे जब मैं दोबारा आई तब। फिर आपने यहाँ आसपास के लोगों को कोई सूचना दी या बताया या पूछा? हम आगे जब गए ना, तो आगे तो हमने 2-3 लोगों को बोला था, पर कोई आइडिया नहीं था कि वो गिरा कहाँ है एग्जैक्ट।
जब आपने सोशल मीडिया पे आपके कुछ सामान की या फिर एटीएम कार्ड की या फिर कोई आपके पासपोर्ट फ़ोटो थी, उसको सोशल मीडिया पे आपने देखा, तो आपको इसकी सूचना कैसे लगी कि ये सामान बांसा रोड जो मक्खन जी हैं गुजर उनके पास में है? जी मुझे ना ये मेरे जीजा जी श्री मंगल चंद चांदोलिया के द्वारा मुझे पता लगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो एक समाज सेवी है। तो उनको जब ये पता लगा तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके, मैं दिल्ली में ही थी, वहाँ मुझे फ़ोन करके बोला कि तेरा कुछ सामान खोया था क्या, कोई एटीएम वगैरह की। हाँ जी अजी मेरा सामान ही नहीं, मेरा पूरा का पूरा पर्स खोया था, उसमें मेरे और भी सामान थे, पैसे भी थे, एटीएम कार्ड वगैरह ये भी था। फिर तब उन्होंने बोला कि वो सामान आपका दोबारा मिल गया है और मक्खन जी गुज्जर के पास वो सामान है, आप जब चाहो तब आपके लेके जा सकते हो। पर मुझे तब टाइम नहीं मिला आने का, क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं थी। तो कल सैटरडे और संडे को आज मेरी छुट्टी है, तो इसलिए फिर मैं आ जाएंगी। तो आपने अभी अपना सामान चेक कर लिया क्या? हाँ जी बिल्कुल। उसमें आपकी जो खोई हुई चीज़ें सभी थी? हाँ जी बिल्कुल। आप इस जो आपको ये मानवता का जो परिचय मक्खन जी ने आपको दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें कोई ना पैसे चले जाए कुछ नहीं चले, पर एक हमारी ये सगाई के यादगार के रूप में मेरे हस्बैंड की सगाई की अंगूठी भी थी, तो उसका थोड़ा सा वो था, पर उन्होंने ये वो चीज़ मैं वापस की, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ भगवान। अभी आप कौन कौन आए हुए हैं यहाँ? जी मेरे पति आए हैं, मैं आई हूँ, और मेरे जिया जी श्री मंगल चंद चांदोलिया वो भी आए हैं हमारे साथ में। अच्छा चलो, हाँ बताओ आपका क्या नाम है जी? जेपी कपूरिया सामोद। अच्छा, आप उस बैग के जो खोया हुआ बैग है उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था। अच्छा। और बैग पे मेरी नज़र पड़ गई, मैं थोड़ा तेज़ गति में, जब वहाँ ब्रेक नहीं लगाई, मैं फिर परचूनी की दुकान है मुकेश गुजर की, अच्छा। उसको आके बोला, मैंने कहा यार कोई लेडीज़ का सामान पड़ा है, एक बैग है, तू लेके आओ। कहते अंकल मैं जाता हूँ, आपकी मोटरसाइकिल लेके आता हूँ। ये तुरंत उस बैग को उठा के लाया, यहीं से नज़र पड़ रही थी दुकान से, दुकान है नहीं यहाँ परचूनी की, तो उससे नज़र पड़ रही थी। मैंने कहा जाओ वो उठा ला। ये आके उस खोल के देखा तो उसमें ये केस भी था, ये चांदी के आइटम भी थे, सोने के आइटम। मैंने कहा जिसका भी होगा दे देंगे, रख दो बेटा। चले अंकल मैं रखता हूँ, अंदर में क्या रखता हूँ। ये कब, मतलब दोपहर की बात है या शाम के समय की है? हमारी नज़र पड़ी थी, मैं नहीं, सुबह टाइम ज़्यादा हो गया था, थोड़ा समय का तो आइडिया नहीं है कितना हो गया था, श्योर तो नहीं है, लेकिन अच्छा। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का या। आपने ऐसा कैसे सोचा कि भाई ये सामान आप खुद अपने काम में भी रख सकते थे? आपने ऐसा ही क्यों सोचा भाई जो किसी की भी चीज़ है ये उसी को मिल जाए वापस? इस दुनिया में कुछ तो है, ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है। अच्छा। क्या हो जाता, हम कौन से धनवान हो जाते, नहीं, कौन से कंगाल हो जाते। जैसे कुछ चीज़ें उसमें सोने चांदी की भी थी, और सोने चांदी की चीज़ें होने के बावजूद भी आपने मानवता का परिचय देते हुए लगभग 1 महीने तक आपने अपना उस सामान को अपने पास रखा, और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने कई ग्रुपों में सूचना दी, बिल्कुल सूचना डाली थी। और आज वो दिल्ली से जो पोस्टेड जो महिला है वो आपके पास यहाँ पहुँचे हैं, और वो अपने सामान को लेने के लिए आए हुए हैं, और आपने उनका जो बैग था वो बैग उनको आपने सुपुर्द कर दिया। अच्छा, जो सामान था उन्होंने वो पूरा सामान देख लिया अपना? उन्होंने देख लिया, वो संतुष्ट हैं कि मेरा यही सामान था। और जी मेरा नाम मंगल चांदोलिया है और मेरा निवास गुंडल है, और मैंने सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से ये पोस्ट देखी थी, और उसी के माध्यम से उसमें एक फ़ोटो थी और एटीएम था, उससे मैंने वेरीफाई किया कि इनका है, मतलब कि ये मेरे रिश्तेदार थे, तो मैंने वेरीफाई किया। और उसी समय मैंने पुष्पेंद्र जी और जो मक्खन जी थे, मनीष जी थे, उनसे बातचीत करी। बातचीत करने पर मैंने बिल्कुल इन्होंने संतुष्ट किया कि इसमें कुछ, मैंने वेरीफाई भी किया कि इसमें ज्वेलरी भी है, कुछ कैश भी है। फिर मैंने उनको, मतलब कि जो तुलसी सबल थी उनको मैंने सूचित किया, और तब वो दिल्ली गए हुए थे, वो आ नहीं पाए, और आज जाकर वो आए हैं यहाँ पर। तो हमने वो बैग भी चेक किया, उसमें ज्वेलरी भी है और कैश भी है, लॉकर की चाबियाँ भी हैं, और इसी के साथ में हम आज यहाँ आए हैं और अब ये पूरा सामान इनको सुपुर्द भी कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ़ है। और आज
पुष्पेंद्र जी को, मनीष जी को, जो मक्खन जी है, जेपी जी है, जो भी इस मुहिम में जो जुड़े थे, उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं। और एक इंसान की पहचान जो दी है उसको पुनः हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। धन्यवाद। बोलो सर। मैं मक्खन कसाना मेरा नाम है और पिताजी का नाम श्री हरिनारायण जी गुजर हैं और मेरे बड़े भैया यहाँ शॉप करते हैं, परचूनों की किराना की दुकान है, इसका शिव शक्ति किराना स्टोर के नाम की दुकान है। और एक्चुअली हुआ क्या था कि किसी महिला का बैग गिर गया था रास्ते में, तो जो अंकल आते हैं हमारे मित्र हैं जो जेपी चौधरी जी हैं, उन्होंने उनकी नज़र पड़ी बैग के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई बैग पड़ा हुआ है महिला का। तो भैया ने वहाँ जाके बैग उठा के लेके आए, तो चेक किया तो उसमें काफ़ी 50-60 हज़ार का सामान था, यानी कि गोल्ड भी था, सोने चांदी की अंगूठियाँ थी, पाजेब थी, कुछ केस भी था उसके अंदर। तो मेरे को लगा कि नहीं यार ये किसी महिला का सामान है, और हमें लगा कि ये सामान उसकी सुरक्षित वहाँ पहुँच जाए ना एक बार, तो उनको भी खुशी मिलेगी और हमें भी अच्छा लगेगा। और ये दुनिया में भी कुछ ईमानदारी होती है ना, ईमानदारी का परिचय देते हुए हमने ये देखा कि और अलग समाज में और लोगों को भी ये संदेश जाएगा कि हाँ, अगर हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन कभी हमें लगा कि कुछ सामान लेने का पड़ गिरा हुआ है, खुद आएगा और सामान लेके चला जाएगा, हमें पता है हम उसको बता देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने प्रयास किया कि जो एटीएम के माध्यम, उसके अंदर एक एटीएम था, उसकी ऊपर फ़ोटो भी थी फैमिली की, तो एटीएम के माध्यम से हमने बैंक में भी मैंने ट्राई किया कि मैं खुद बैंक में जॉब करता हूँ, तो मुझे लगा कि बैंक मित्र के थ्रू मैं उसका पता कर लूँगा, लेकिन वहाँ पे भी मुझे पता नहीं चला इस एटीएम के माध्यम से। फिर हमने पुष्पेंद्र जी आप जैसे आपके माध्यम से हमने आपको सूचना दी कि ऐसा ऐसा पर्स मिला था भैया को, तो मैं चाहता हूँ कि सुरक्षित उसी जगह पहुँचे जिसका पर्स है, ताकि उसके भी आत्मा को ऐसा लगे कि हाँ वो ऐसे लोग हैं जिनको नेगेटिविटी नहीं आए दिमाग में। तो मैंने पुष्पेंद्र जी हैं हमारे सामोद के पत्रकार हैं, उनके माध्यम से मैंने ये सूचना पहुंचाई और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी ये सूचना दी थी, लेकिन फाइनली ये उन लोगों तक हमारी सूचना पहुंची और आज रविवार के दिन हम ये सामान को सुपुर्द कर रहे हैं। धन्यवाद।